हूं प्रीति सिंह। देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। सावन के चौथे और आखिरी सोमवार पर देश भर के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के बाहर करीब 4 किलोमीटर लंबी कतार लगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह 7 बजे तक करीब 1,05,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती हुई और भगवान महाकाल का चांदी के त्रिशूल, मुकुट और आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया गया। ओंकारेश्वर में शाम की सवारी के दौरान पुष्प वर्षा होगी, जबकि भोजेश्वर मंदिर में 6 क्विंटल फूलों से शिव का श्रृंगार किया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सामने रखी है। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन के मुताबिक भारत 2035 तक अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। स्टेशन का पहला मॉड्यूल BAS-1 वर्ष 2028 तक लॉन्च करने की योजना है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य मॉड्यूल जोड़े जाएंगे। करीब 52 टन वजनी ये स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर निचली कक्षा में स्थापित होगा। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रहकर वैज्ञानिक शोध कर सकेंगे। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमता और वैश्विक भूमिका और मजबूत होगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने राज्यों के हिसाब से अलग अलग रणनीति बनाने पर काम शुरू किया है। सबसे ज्यादा फोकस पंजाब और उत्तराखंड पर रहेगा। पंजाब में राहुल गांधी की बस यात्रा के जरिए चुनावी अभियान शुरू करने का प्रस्ताव सामने आया है। यात्रा अमृतसर से शुरू होकर पहले चरण में करीब 30 विधानसभा सीटों को कवर कर सकती है। बाद में इसे सभी 117 सीटों तक ले जाने की योजना है। कांग्रेस का मुख्य निशाना पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार होगी। इसके बाद गोवा और मणिपुर को लेकर भी पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। आरक्षण को लेकर देश में जारी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और चिराग पासवान ने आरक्षण विरोधियों पर कड़ा रुख अपनाया है। रामदास आठवले ने आरक्षण खत्म करने की मांग करने वालों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताया। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण किसी को दी गई खैरात नहीं, बल्कि संविधान से मिला अधिकार है। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा तक को स्वीकार नहीं करने की बात कही। दोनों नेताओं के बयानों के बाद आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के मुताबिक महिलाएं 27 से 29 अगस्त तक सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। खास बात यह है कि महिला के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति का टिकट भी मुफ्त रहेगा। अगर महिला के साथ एक से ज्यादा लोग सफर करते हैं तो सिर्फ महिला और उसके एक साथी को ही मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। बाकी यात्रियों को पूरा किराया देना होगा। सरकार के इस फैसले का मकसद रक्षाबंधन के दौरान महिलाओं को अपने घर आने जाने में सुविधा देना है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई फरक्का जल संधि की अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है। संधि के नवीनीकरण से पहले बिहार में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा पर निशाना साधते हुए कहा कि फरक्का बैराज के मुद्दे पर बोलने वालों को इसके इतिहास और भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल के बंटवारे से जुड़ी ये संधि बिहार की जल सुरक्षा के लिहाज से भी अहम मानी जाती है। अब इसकी अगली व्यवस्था को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत होने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सोमवार को चीन के बीजिंग पहुंचेंगे। वहां वे भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में हिस्सा लेंगे। बैठक में चीनी विदेश मंत्री और भारत के समकक्ष वांग यी के साथ अहम बातचीत होगी। चर्चा का प्रमुख मुद्दा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सैनिकों की वापसी, डिसएंगेजमेंट और सीमा क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता बनाए रखना होगा। माना जा रहा है कि ये बैठक दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है।
मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत 17 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रयागराज, वाराणसी, बाराबंकी, सोनभद्र और मिर्जापुर प्रभावित जिलों में शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ कई जगह लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण आने वाले दिनों में भी मध्य और उत्तरी भारत में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और श्रीलंकाई गेंदबाज आशिता फर्नांडो के बीच विवाद चर्चा में है। यशस्वी को आशिता ने 45 रन पर बोल्ड किया। आउट होने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हुई और मामला हल्की धक्का मुक्की तक पहुंच गया। मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों ने दोनों को अलग किया। इस घटना के बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजय जडेजा ने यशस्वी जायसवाल के व्यवहार पर नाराजगी जताई और उन्हें फटकार लगाई। इस विवाद ने मैच के साथ साथ खिलाड़ियों के मैदान पर आचरण को लेकर भी बहस छेड़ दी है। टॉक्सिक इवेंट में बड़ा हादसा, 4 लोग घायल। यश की फिल्म टॉक्सिक के प्री रिलीज इवेंट में शनिवार को हैदराबाद की मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी में बड़ा हादसा हो गया। कार्यक्रम के दौरान भारी साउंड बॉक्स सेटअप अचानक गिर गया, जिससे 4 लोग घायल हो गए, जबकि एक लड़की के बेहोश होने की भी खबर है। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के वक्त अभिनेता यश मंच पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोग साउंड सिस्टम को सहारा देने वाले पोल पर चढ़ गए थे, जिसके बाद भारी सेटअप नीचे गिर पड़ा। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए आप मुझे अभी इजाजत। धन्यवाद।